अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा इस्लाम बाय बिनते हवा। व्यूवर्स, आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है सूरत इखलास की फजीलत। व्यूवर्स, सूरत फलक, सूरत इखलास और सूरत अन्नास, इन तीनों सूरतों को मुआविज़ात कहा जाता है। ये ऐसी सूरतें हैं जिनके ज़रिए पनाह ली जाती है हर तरह की शर से बचने के लिए। और सूरत इखलास, जिसके कई नाम हैं, तकरीबन 20 के लगभग हैं, और ये सूरत 1/3 कुरान के बराबर है। यानी इतनी अहम सूरत है, गोया अगर आप इसको समझ जाएं तो 1/3 कुरान समझ में आ जाता है। और कुरान मजीद में 3 तरह के अहकामात हैं और 3 तरह के उलूम हैं। नंबर 1 तौहीद, नंबर 2 अहकाम और नंबर 3 कसस। या तो इसमें अकीदे की बात है, या फिर अल्लाह ताला के अहकामात हैं जिन पर हमें अमल करना है, या फिर गुज़श्ता कौमों और अम्बिया के वाक़यात और कसस हैं। तो इस सूरत में ईमान और ख़ास तौर पर तौहीद की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारुफ है इसमें। कहते हैं कि कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप हमें अपने रब का नसब बयान करें। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो व्यूअर्स, इस सूरत की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि फजर की सुन्नतों में से दूसरी रकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पढ़ा करते थे। पहली रकात में कुल या अय्युहल काफ़िरून और दूसरी में सूरत इखलास पढ़ा करते थे। और इसी तरह मगरिब की सुन्नतों में भी आप सल्लम की यही रूटीन थी। इसी तरह वितर की आखिरी रकात में भी सूरत इखलास पढ़ा करते थे। बल्कि 2 सहाबी तो हर नमाज की आखिरी रकात में भी सूरत इखलास ही पढ़ा करते थे। और ये सूरत इंसान की बीमारियों को भी ठीक करती है। तो वो कैसे ठीक करेगी? वो इस तरह ठीक करेगी कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ी जो इल्लत है वो है शिर्क। इंसान शिर्क करता है, छोटे छोटे गुनाहों को समझता नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं शिर्क में ज़रूर शामिल होते हैं। तो फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह भी शिर्क है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कि मैं हर गुनाह तो माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क करने वाले को कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। फिर चाहे शिर्क अकबर हो चाहे शिर्क असगर हो। शिर्क अकबर तो बुतों को पूजना है, और शिर्क असगर जो है, शिर्क असगर रियाकारी है, दिखलावा करना है, ठीक है, और अपने नेक कामों पर फख्र करना है। और नबी करीम सल्लम रात को सोते वक्त भी 3 दफ़ा अपनी हथेलियों को जोड़कर पढ़ा करते थे सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत अन्नास। फिर हाथों पर फूंक मारकर फिर हाथ पर, फिर सर पर और चेहरे पर और पूरे जिस्म पर इस तरह 3 बार करते थे। और फरमाया आप सल्लम ने कि आप मुसलमान भी इसी तरह अपने ऊपर रोज़ाना 3 बार दम किया करें। और जब कोई बीमार हो, ख़ुसूसन मतलब जब जिन्नात का मसला हो या रूहानी मसला हो या कोई जादू वगैरह हो, तो उसमें भी जो रुकिया किया जाता है, ये निदम किया जाता है, तो उसमें भी सूरत इखलास को लाजमी तौर पर पढ़ा जाता है। और इसी तरह जब कोई बच्चा बीमार हो या खुद बीमार हो, तो फिर चाहे दिन का वक़्त हो या रात का वक़्त हो, तो आप ये तीनों सूरतें पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। और आप सल्लम भी अपनी ज़िंदगी के आखिर तक ये मामूल रोज़ाना किया करते थे। आखिर में जब आप सल्लम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, लागर हो गए थे, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों पर दम करके आप सल्लम पर ये दम किया था, आप सल्लम के जिस्म पर फेरा था। तो व्यूअर्स, आप भी इस तरीके को अपनाएं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।